हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है जहां पर रिपल वर्सेस एसईसी का जो केस चल रहा था वहां पर फाइनली डिसीजन जो है वो निकल के आया है, जिसमें दो पार्ट्स है। मतलब एक तो बहुत अच्छी न्यूज़ जो है यहाँ पर है, लेकिन कुछ थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ भी है विच इन अ वे यू कैन सी। बट ओवरऑल जो यहाँ पर ये आउटकम आया है ये काफ़ी बड़ा है, स्पेशली फॉर रिपल। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, देखेंगे भी, क्योंकि रिपल की प्राइस जो ऑलमोस्ट 2x हो गई, मतलब न्यूज़ आने के बाद ही। सो विल बी लुकिंग एट इट एंड आपको भी मैं थोड़ा सा आई गिव यू एन आइडिया कि एग्जैक्टली अभी करंटली सिचुएशन चल क्या रही है, आउटकम आया क्या है और उसका मतलब क्या हो सकता है ओवरऑल। इन अ नटशेल अगर आपको बताओ, क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, ऑल्ट्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा है। एंड थोड़ा सा गैरी गेंसलर के लिए भी मतलब स्क्रू टाइट करने वाली सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर चार्ट्स दिखाना चाहूंगा एंड वी कैन लुक एट द चार्ट, जहां पर सबसे पहले मैं बिटकॉइन के बारे में बात करूंगा, जहां पर प्रीवियसली मैंने आपसे बात करी थी कि प्रॉब्ली जो मूवमेंट हो सकता है वो थोड़ा हमको इस तरह से देखने को मिले, 30,000 के आसपास प्राइस जाए एंड जो जंप आएगी उसकी लिमिटेशन $32,000 बन जाती है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो कुछ अच्छा है। जो कल भी अगर आप देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस ने इसी लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करी थी। इफ यू लुक एट द चार्ट, हम यहाँ पर थे, वी वेंट अप, लेकिन $31,800, 800-900 के आसपास आने के बाद ही थोड़ा सा रिजेक्शन यहाँ पर आ गया, तो हम ब्रेकआउट नहीं करें। तो अभी तक मूवमेंट जो है थोड़ा इसी से मैच कर रहा है। नाउ आई वांट टू सी इज कि अगर यहाँ पर रिवर्सल आता है तो क्या वो रिवर्सल थोड़ा इस तरह से रहता है एंड देन वी ट्राई अगेन, या फिर हम वापस 30,000 पे जाते हैं जैसा हमने यहाँ पर बात करी थी। तो वो आने वाले दिनों में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग फंडिंग रेट तो अभी पॉजिटिव ही है, नेगेटिव हो जाती तो थोड़ा बढ़िया रहता, तो उस अकॉर्डिंग देख सकते हो। बट एनीवेज, मूविंग ऑन टू एक्सआरपी, तो लेट्स लुक एट दिस चार्ट। मतलब एक्सआरपी के चार्ट के अंदर जो यूजुअली बुल रन में, मतलब एक्सआरपी पे हमेशा काफ़ी अच्छी रैली जो है ना मिल जाती है, पैसे कमाने का भी अच्छा टाइम होता है अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड करो, जो पूरे इस लास्ट बुल रन के अंदर नहीं रहा, क्योंकि एसईसी ने 2 साल पहले ही, जैसे बुल रन स्टार्ट हो रहा था उससे पहले भाई इनके ऊपर जो लॉ सूट है वो लगा दिया था। तब से रिपल वाले जो है वो फाइट यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन फाइनली जो डिसीजन है वो निकल के आया। जो न्यूज़ थी वो इन अ वे ओवरऑल रिपल के लिए भी काफी पॉजिटिव है, एक्सआरपी के लिए भी एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए भी। जहां पर आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली मतलब $1 तक यहाँ पर जो प्राइस है काफी क्लोज उसके यहाँ पर चली गई थी। अभी करंटली $0.79 के अराउंड यहाँ पर एक्सआरपी की प्राइस ट्रेड कर रही है। अब अगर आप देखोगे एक्सआरपी जो इतने टाइम से, कॉइन मार्केट कैप भी आप देखोगे हमेशा थर्ड फोर्थ नंबर पे रहता था, लेकिन रिपल काफी टाइम से नीचे था। फाइनली जो पोजीशन है पुरानी, वहां पर रिपल आ चुका है, करंटली फोर्थ लार्जेस्ट यहाँ पर बन गया। अगर स्टेबल कॉइन को हटाओ तो नंबर 3 पे ही यहाँ पर ओवरऑल आ जाता है। तो हम बात करें कि भाई ये जो डिसीजन आया है वो डिसीजन क्या है, क्या कंप्लीट डिसीजन है, क्या एक्सआरपी रिपल यहाँ पर जीत चुके हैं। तो इन अ वे यहाँ पर दो चीजें हैं जो यहाँ पर हुई हैं। एक चीज के लिए यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला है कि हाँ एक्सआरपी जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटीज नहीं है, और एक चीज के लिए बोला है कि कुछ चीजों के लिए यहाँ पर सिक्योरिटीज हो सकता है, एंड वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो आगे जाके आ सकता है। बट स्टिल एक पार्ट जहां पर उन्होंने बोला है कि सिक्योरिटीज नहीं है, वो काफी पॉजिटिव है। क्यों? तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एलिगेशन एसईसी ने ये लगाया था कि भाई एक्सआरपी की जो सेल है वो सिक्योरिटीज यहाँ पर है। इनके फाउंडर्स जो है उन्होंने यहाँ पर एक्सआरपी को अलग अलग जगह सेल करने की कोशिश करी। उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को काफी सेल किया, जैसे इन्होंने पार्टनरशिप भी करी थी कुछ बैंक्स के साथ, तो उनको भी सेल करते थे ये एट टाइम्स अपने एक्सआरपी। और साथ में यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रिपल जो है वो खुद अपने एक्सआरपी यहाँ पर लोगों को ऑर्डर बुक के थ्रू सेल करते थे। तो काफी इन्वेस्टिगेशन, काफी कोर्ट में हेयरिंग, बातचीत, तारीख पे तारीख, सारी चीजें यहाँ पर हुई। एंड ओवरऑल दो इंपॉर्टेंट आउटकम है जो यहाँ पर निकल के आए। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर ये बात आती है कि जब रिपल ने यहाँ पर एक्सआरपी, क्योंकि अगर आप देखोगे रिपल काफी सेंट्रलाइज्ड है इन अ वे, मतलब मेजोरिटी यहाँ पर रिपल जो है वो यहाँ पर रिपल की फाउंडेशन खुद ही यहाँ पर होल्ड करते हैं। उन्होंने ऑन एंड ऑफ यहाँ पर काफी रिपल को सेल किया है। तो वहाँ पर काफी इंस्टीट्यूशनल सेल थी, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, फर्म हो गया, बैंक्स हो गए, जिनके साथ उनकी पार्टनरशिप चल रही है, जहां पर वो एक्सआरपी को सेल करते थे। तो पहली एलिगेशन एसईसी की ये थी कि भाई आपने जब ये इंस्टीट्यूशनल सेल किया तो ये हाउवी टेस्ट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज बन जाता है, और अगर आप ये सेल करते हो आपको रजिस्टर करना चाहिए था कि भाई हम आप इसे सेल कर रहे हो। नहीं किया तो तुमने सिक्योरिटीज लॉ का वायोलेशन किया। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे कोर्ट ने सारी हियरिंग वगैरह देखी, एंड उसके बाद उन्होंने ये चीज बोला हाउवी टेस्ट के अकॉर्डिंग और सारी चीजों के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, तो कोर्ट यहाँ पर ये कंक्लूड करता है कि रिपल ने यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूशनल सेल करी है एक्सआरपी की, जैसे मैं बता रहा हूँ फॉर्म वगैरह को सेल करने के लिए, वो यहाँ पर अनरजिस्टर्ड ऑफरिंग में आ जाता है, एंड सिक्योरिटीज एक्ट जो है उसका उल्लंघन यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल सेल्स थी एक्सआरपी की, वो सिक्योरिटीज का वायलेशन उन्होंने यहाँ पर किया है। तो ये एक गलती यहाँ पर उन्होंने बोली है कि एसईसी यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो राइट है और आपने सिक्योरिटीज लॉ को ब्रीच किया है। लेकिन जो दूसरी चीज है जो इन अ वे काफी विन रहा क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एंड जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी हमको देखने को मिला, वो ये था कि दूसरा ये था कि अगर आप देखोगे एक्सआरपी एक्सचेंजेस के ऊपर भी ट्रेड होता है एट टाइम्स। यहाँ पर एक्सआरपी रिपल जो है वो भी अपने टोकन जो थे वो स्पॉट ऑर्डर बुक के थ्रू यहाँ पर सेल करते थे, ये भी एलिगेशन उनके ऊपर लगे थे।
तो इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी डिटेल चीज़ों को देखा एंड यहाँ पर हाउ वी टेस्ट को देखा एंड उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आप देखोगे ऑन वन साइड ज़रूर यहाँ पर रिपल है जो अपने टोकन्स को स्पॉट मार्केट के थ्रू मे भी यहाँ पर सेल कर रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑन दी अदर साइड जब लोग बाय कर रहे हैं तो ना रिपल को पता है कि कौन यहाँ पर बाय कर रहा है एंड ना खरीदने वाले को पता है कि स्पॉट ऑर्डर बुक में जब वो बाय कर रहे हैं क्या वो रिपल से डायरेक्टली बाय कर रहे हैं या किसी और बंदे से जो अपने एक्सआरपी को सेल कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हाउ वी टेस्ट में इतना फिट नहीं होता, क्योंकि बायर सेलर कोई पता नहीं है, प्रोमिसेस और वो सारी जो चीजें आती हैं वो एक तरह से बैठती नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग है, जो स्पॉट ऑर्डर बुक की ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पर, वो यहाँ पर अगर आप देखोगे वो यहाँ पर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफर ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो सिक्योरिटीज यहाँ पर नहीं बनता है। तो इसका मतलब कोई भी ऑल्ट कॉइन अगर स्पॉट ऑर्डर बुक पे ट्रेड हो रहा है यहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर तो वो सिक्योरिटीज में नहीं आता है, लेकिन अगर कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पर जो है अगर वो लॉन्च पैड करते हैं, आईओ करते हैं या इस तरह की इंस्टीट्यूशनल सेल करते हैं तो वो सिक्योरिटीज के अंदर यहाँ पर आ जाता है। अब जब ये न्यूज आई तो आप देख सकते हो दोनों साइड है इसके, यहाँ पर एक तरफ से ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से चलो ठीक है सिक्योरिटीज नहीं हुआ, लेकिन दूसरा परस्पेक्टिव जो यहाँ पर बन जाता है जहां पर इंस्टीट्यूशनल सेल है वहां पर वो सिक्योरिटीज का वायलेशन हुआ है, मतलब वहां पर एक्सआरपी और रिपल की गलती जो है वो बेसिकली यहां पर बन जाती है। अब जब ये न्यूज निकल के आए तो काफी पॉजिटिव तरीके से इंपैक्ट भी है। अगर आप देखेंगे टॉप एमर जो कांग्रेसमैन है यूएस के अंदर, उन्होंने भी यहाँ पर डाला कि एक्सआरपी को लेके आया है कि इट इज अ डिजिटल टोकन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन में नहीं आ रहा है। इन्होंने वही बात करी, ये जो यहाँ पर बात है ये बात है कि जब ट्रेड हो रहा है एक्सचेंज के ऊपर, ये इंस्टीट्यूशनल सेल्स की बात यहाँ पर नहीं है जिसमें सिक्योरिटीज का उल्लंघन पाया गया है। तो ये इन्होंने बेसिकली यहाँ पर ट्वीट किया। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जब ये न्यूज है उसके बाद मेरी फीलिंग यही थी कि पॉसिबली शायद एक्सचेंजेस लिस्ट करना चालू करते, लेकिन कितनी जल्दी, आई थॉट एक हफ्ता तो लगेगा, लेकिन बहुत फास्ट मूव किया। इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर कॉइनबेस ने भी कल यहाँ पर जो लिस्टिंग है एक्सआरपी की फटाफट यहाँ पर कर दी, क्योंकि वो भी हैप्पी नहीं है एसईसी के साथ, एसईसी ने उनके ऊपर ही लॉसूट डाला हुआ है। जेमिनी एक्सचेंज अगर आप देखोगे उन्होंने भी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया। कल ही मैं इसके बारे में ट्वीट कर था कि पॉसिबली क्या हमको अब ये देखने को मिल सकता है कि एक्सचेंज लिस्टिंग जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो बहुत जल्दी यहाँ पर एक्सचेंज लिस्टिंग आ गई, उस कारण अगर हम देख सकते हैं प्राइस के अंदर भी जो जंप है यहाँ पर आ गया है। अब ओवरऑल ये जो सिचुएशन है इसके ऊपर मैं आपसे एक थ्रेड जो है वो थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा जो थोड़ा सा एक इंसाइट यहाँ पर देता है। जैसे कि एडम कॉकरन जो है इन्होंने काफी ये लॉयर परस्पेक्टिव से इन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया, ही वेंट थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्होंने भी यहाँ पर ये चीज बोली है कि अगर आप देखोगे इन अ वे काफी सरप्राइजिंग एंड काफी अच्छी विन है यहाँ पर रिपल के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी है एंड काफी चीजों में अब ये क्लैरिटी देगा। क्योंकि जो चीज यहाँ पर हुई है ना, कोर्ट ने ये बोल दिया कि अगर ऑल्ट कॉइन्स एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं तो वो यहाँ पर सिक्योरिटीज नहीं हो सकते। एंड अभी रिसेंटली एसईसी ने बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स को लेके कॉइन बेस के अगेंस्ट में लॉ सूट किया था कि वो ट्रेड हो रहे हैं तुम्हारे एक्सचेंज में, तुम सिक्योरिटीज को ट्रेड करवा रहे हो। तो वो अब एक काफी स्ट्रॉन्ग बेस जो है कॉइन बेस के लिए भी बन गया, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। तो अब उसको चेंज करवाना या उसको लेके फाइट करना वो एक चीज यहाँ पर बन जाती है। तो ओवरऑल काफी अच्छा है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। बट इंस्टीट्यूशन सेल वाली जो चीज है वो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये चीज बोली है कि वो यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटीज था, तो मतलब वहां पर उन्होंने लॉ को जो है वो ब्रेक किया है। साथ में दूसरा उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि यहाँ पर जो टोकन की सेल वगैरह होती है स्पॉट, उसमें दैट्स ओके, दैट्स नॉट कंसिडर्ड सिक्योरिटीज, लेकिन उसमें आईसीओ, आईओ, लॉन्च पैड, ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं क्योंकि वो अलग तरीके से यहाँ पर रहती हैं, वो फिर भी सिक्योरिटीज में यहाँ पर आ सकती हैं। साथ में अगर आप देखोगे उन्होंने यहाँ पर ये भी चीज बोली कि बाउंटीज और बाकी जो इन्वेस्टमेंट एक्सआरपी के थ्रू यहाँ पर दिए थे लोगों को, बाउंटी के थ्रू, एयर ड्रॉप के थ्रू सिक्योर, तो वो भी सिक्योरिटीज के अंदर यहाँ पर नहीं आते हैं। तो ओवरऑल जो है काफी एक ह्यूज विन है। लेकिन ओवरऑल इस चीज से आप ये चीज देख सकते हो कि जो चीज थोड़ा सा नेगेटिव हो सकती है इन प्रोजेक्ट्स के लिए सिक्योरिटीज में आ सकता है वो ये है कि अगर इंस्टीट्यूशनल या प्राइवेट राउंड्स या ओटीसी करा जाता है वो सिक्योरिटीज के अंदर आ जाएगा। अगर सेल करते हैं आप एक्सचेंजेस के थ्रू सेल करने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली, जैसे लॉन्च पैड वगैरह ये सारी चीजें हो गए, तो वो भी जो है यहाँ पर सिक्योरिटीज के अंदर आ जाएगा। तो ये सारे के सारे आउटकम जो है यहाँ पर निकल के आए हैं अभी करंटली जो सिचुएशन चल रही है। अब अगर हम देखेंगे ये केस जो अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे इंस्टीट्यूशनल सेल्स के ऊपर बोला है कि सिक्योरिटीज में आ सकते हैं, तो अब और भी चीजें हैं जिसके ऊपर आगे जाके प्रॉब्ली वील सी कि रिपल जो है फर्दर इसको कोर्ट के अंदर फाइट करेंगे। लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए काफी पॉजिटिव था। इनफैक्ट एसईसी ने तो अपनी तरफ से स्टेटमेंट दी कि नहीं, मतलब दे आर प्लीज कि कोर्ट ने एक्सआरपी को लेके बोला कि सिक्योरिटीज लॉ जो है वो वायलेट हुआ है। इन्होंने ये उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल सेल वाला जो चीज यहाँ पर होता है ना, तो इन अ वे एसईसी भी ये बोल रहा है कि इट्स नॉट अ लूज फॉर अस इट्स गुड बिकॉज सिक्योरिटीज वाली चीज आ रही है। लेकिन जैसा आई वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि दो साइड्स हैं यहाँ पर जिसकी हुई है, बट ओवरऑल फॉर क्रिप्टो इंडस्ट्री आई स्टिल फील इट इज अ वेरी बिग विन, क्योंकि एसईसी मतलब ये जो चीज यहाँ पर ये कोर्ट ने बोली है ना कि जो ऑल्ट्स ट्रेड हो रहे हैं एक्सचेंज के ऊपर स्पॉट में, चाहे वो रिपल ही सेल कर रहे हो, लेकिन क्योंकि पता नहीं कौन है बायर सेलर है, तो वो सिक्योरिटीज के अंदर हाउ टेस्ट में नहीं आता है।
तो ये बहुत सारी चीज़ें जिसपे एसईसी फोर्स करके बोल रहा है कि और सिक्योरिटीज हो सकते हैं, एक्सचेंजेस ऑफर कर रहे हैं, वहाँ पर अब एक्सचेंजेस को क्रिप्टो इंडस्ट्री में हेल्प यहाँ पर कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आगे जो डिसीजन आएगा उसके अंदर हेल्प कर सकता है। इसका मतलब ये भी है कि अगर एक्सआरपी ट्रेड होता है किसी यूएस एक्सचेंज के ऊपर तो वो सिक्योरिटीज़ नहीं है, इसलिए अब चाहे तो वो लिस्ट कर सकते हैं, वो उसको ट्रेड कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसी कारण अगर आप देखेंगे प्राइस के अंदर भी यहाँ पर जंप आया है। ओवरऑल अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहे हैं कि सपोर्ट जोन कौन सा बन जाता है या बाय पॉइंट कौन सा बन जाता है, तो अपने रिसर्च पे आप करना, मतलब पूरा ध्यान लगा के। दिस इज वन जोन 0.73 एंड अनदर जोन दैट यू कैन लुक एट इज $0.5947 का एरिया। तो ये दो एरियाज हो सकते हैं विच पॉसिबली इफ यू वांट टू लुक थोड़ा कंजर्वेटिव लेके ट्रेड करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। एंड वील हैव टू सी अब आगे जो है एक्सआरपी को लेके चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं, किस तरह से चीज़ें जो है हमको आगे देखने को मिलती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर रहने वाला है। गिव मी 1 सेकेंड, सम टेक्निकल एरर्स, या तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर रहने वाला है। वील हैव टू सी कैसी चीज़ें प्ले आउट करती है, बट आई वांटेड टू गिव यू दिस क्विक अपडेट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई थिंक ओवरऑल मतलब काफ़ी पॉजिटिव है कि रिपल ने ये जो केस को विन किया है, एंड आई फील आने वाले टाइम पे अभी जो कॉइनबेस का केस होगा, जेमिनाई जो वो भी परेशान है, उनका भी केस चल रहा है, उसके बाद फिर बाइनेंस का भी चल रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी। एंड एसईसी डेफिनेटली जैसे वो कुछ भी चीज़ को उठा के कुछ भी बोल देते हैं, वो थोड़ा उस तरह से नहीं चलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखो कि कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने आर्ग्यूमेंट भी करे थे कि जैसे एम्प्लॉयज़ को एक्सआरपी वगैरह दिए, उनको दिया गया तो वो भी सिक्योरिटीज़ में आ सकता है, तो उसको लेके यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि भाई तुम बोल तो रहे हो इतनी चीज़ें, लेकिन तुम्हारे पास सफिशिएंट जो एविडेंस या चीज़ें हैं वो आर्ग्यूमेंट तुम्हारे पास है नहीं। अगर तुम अक्यूज करे तो सफिशिएंट आर्ग्यू, मतलब एसईसी भी इतनी सारी इंफॉर्मेशन लाने के बाद भी दे वर नॉट प्रिपेयर्ड एंड दे डिडंट हैव इनफ इन्फो, तो वो भी एक तरह से उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम बन गया। अब देखना आगे ये कि एसईसी अब इसके बाद क्या एक्शन लेता है, क्या चीज होता है। बाकी जो भी केसेस चलेंगे एसईसी के, कॉइनबेस को लेके, प्रॉब्ली बाइनेंस को लेके भी हो सकता है, जेमिनाई को भी लेके हो सकता है, वहां पर चीजें क्या होती हैं। बट ओवरऑल आपके क्या व्यू पॉइंट्स है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? रिपल का जो ये आउटकम यहाँ पर आया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? डू लेट मी नो। एंड बाकी इफ यू लाइक दिस अपडेट, डू सब्सक्राइब। इसी तरह से आपको अपडेटेड रखने की कोशिश करेंगे सो दैट वी गिव यू बोथ साइड्स, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज हो रही है, ताकि पूरा आउटलुक जो है वो सामने आपके रहे, इसके बाद यू कैन मेक योर ओन डिसीजन। राइट गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बट स्टिल डेफिनेटली ये रिपल के साथ जो चीज हुआ है, इट्स डेफिनेटली अ बिग विन फॉर द एंटायर क्रिप्टो इंडस्ट्री। बाकी सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।